हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। सो आज का सेशन बड़े ही कमाल का होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो कमेंट सेक्शन में, जो मोस्ट कॉमन से क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के मैम मेरे पास में है, और मैम ने बोला कि सर ऐसा एक वीडियो भी बनना चाहिए, बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर भी मिलना चाहिए। तो मैम ने बोला मैं टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आई हूं, तो उनका आंसर हम लोग करेंगे एक रैपिड फायर के तौर पर। और अगर जो आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम हर 15-20 दिन में या फिर हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ऐसा सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, आप लोगों के कमेंट सेक्शन को लेकर के। तो चलिए शुरू सर करते बच्चों हैं। का पहला क्वेश्चन ये है, क्या वाकई में एकेटीयू के एग्जाम कैंसिल हुए हैं? देखिए मैम, ये बेसिकली बच्चों का थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। मतलब जो 18 तारीख से 27 फरवरी के बीच में जिस भी ब्रांच का पेपर था, चाहे वो बीटेक हो, बी फार्मा हो, हर एक उस बच्चे का एग्जाम वो कैंसिल हो गया है, यानी कि आगे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। 28 फरवरी से लेकर के जो 12 मार्च के बीच में जितने भी पेपर थे, जो भी टाइम टेबल था, वो अभी फिलहाल सेम एज इट इज वैसा ही रहने वाला है। तो एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं, पोस्टपोन्ड हुए हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये है कि एग्जाम का न्यू टाइम टेबल आएगा या फिर यही रहेगा? देखिए मैम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए, कैंसिल नहीं हुए। तो अभी अगर जो करंट स्टेटस की बात करें और जो नोटिस भी आया था उसके अकॉर्डिंग एकेटीयू ने बोला है कि नया टाइम टेबल हम लोग लॉन्च करेंगे। बट जो ये 10 दिन वाला है, यानी कि ये 18 से 27 फरवरी वाला है, इसको आगे जो पोस्टपोन्ड यानी कि 12 मार्च से 22 मार्च के बीच में जो भी अब पेपर कंडक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग अब नया टाइम टेबल आएगा। अदरवाइज जो अभी सेम एज इट इज है 28 से 12 मार्च वाला, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो नया टाइम टेबल तो आएगा ही, क्योंकि ये पेपर जो कैंसिल हुए इनके रिगार्डिंग तो नया टाइम टेबल देखने को मिलेगा ही। सर अगला क्वेश्चन ये है कि एडमिट कार्ड नया आएगा या फिर यही रहेगा? ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप लेकर गए मैम, कि एडमिट कार्ड नया आएगा या फिर ये रहेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड पर एग्जाम की डेट, टाइमिंग, सारी चीजें रहती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स बेसिकली एडमिट कार्ड पहले अगर जो कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो उसके रिगार्डिंग कोई नया एडमिट कार्ड नहीं आया है। बट अभी क्या है कि पेपर 2-3 कैंसिल हुए हैं बच्चों के, तो शायद नया एडमिट कार्ड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी एक भी पेपर बच्चों का नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में ही पेपर कैंसिल हो गए थे, है ना, जो पोस्टपोन्ड वाली बात है। तो इस वजह से नया एडमिट कार्ड भी देखने को मिल सकता है। सर फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे इतना कमेंट कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम कब होंगे? देखिए मैम, अगर जो मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की अभी एकेटीयू की मैं काउंसलिंग की बात करता हूं, तो अभी 25 जनवरी तक एकेटीयू की काउंसलिंग क्या है, खत्म हुई है। तो बेसिकली न्यूज में भी ये, बेसिकली न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज देखने को मिली कि लगभग मई में जाकर के फर्स्ट सेमेस्टर के एकेटीयू के एग्जाम होंगे। काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने एग्जाम कराने स्टार्ट कर भी दिया, और अभी हाल ही में आरजीपीवी का भी टाइम टेबल आ गया है, जो कि अप्रैल फर्स्ट वीक तक आरजीपीवी के पेपर खत्म है। तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को अगर जो एक टैगलाइन दूं कि आपके पेपर कब तक हो सकते हैं, तो आपके एग्जाम अप्रैल मिड या फिर मई फर्स्ट वीक में जाकर के स्टार्ट होंगे, अगर जो मैं अभी कंडीशन की बात करता हूं। बाकी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स की भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके पेपर अप्रैल मिड या फिर मई फर्स्ट वीक में ही हो सकते हैं। सर टाइम टेबल बैक वालों का चेंज हुआ है या फिर रेगुलर वालों का? देखिए मैम, अगर जो मैं टाइम टेबल की अभी जो एग्जाम पोस्टपोन की बात है, तो ये दोनों लोगों का हुआ है, जो रेगुलर वाले बच्चे थे उनका भी, और जो सीओपी यानी कि जिनकी बैक लगी थी कैरी ओवर पेपर का, सभी का 18 से 27 फरवरी वाले पेपर पोस्टपोन्ड हो गए। अब चाहे इस बीच में आपके बैक के हो या फिर सीओपी के हो, सभी के एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं। सर बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि प्रैक्टिकल कब होगा, एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम के बाद में? देखिए मैम, अगर अगर जो प्रैक्टिकल्स की भी बात की जाए तो पहले क्या था कि जो टाइम टेबल आया था उसके अकॉर्डिंग लग रहा था कि प्रैक्टिकल इस बार एग्जाम के बाद में कंडक्ट होंगे। बट अभी जो कल ये नोटिस आया है उसी में ही सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में एकेटीयू ने क्लियर कर दिया है कि 20 तारीख से 27 तारीख, यानी कि 20 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में बच्चों के प्रैक्टिकल भी होने वाले हैं। सर बच्चों का एक कमेंट ये भी है कि पहला पेपर किस सब्जेक्ट का होगा? अब देखिए, अगर जो मैं इस कमेंट की बात करूं तो बच्चों का पहला पेपर किस सब्जेक्ट का होगा, तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूं कि वही चीज कि अब आपके पेपर 18 की जगह 28 से शुरू हैं, तो 28 के बाद आप अपना टाइम टेबल देखिए। जैसे मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं मैम, तो 3 मार्च को ऑर्गेनिक का इनका पेपर होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस करंट टाइम टेबल, आप लोगों का अगर जो आप थर्ड सेमेस्टर में, तो आपका पहला पेपर ऑर्गेनिक का होने वाला है, जो कि 3 मार्च को होगा। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लास्ट टाइम पे एग्जाम की तैयारी कैसे करें? मैं एग्जाम की तैयारी करने की बात करूं तो यही वो स्टूडेंट थे जो 16 तारीख को बैठ करके बोल रहे थे कि पेपर जो मेरा 19 तारीख को वो 1-2 दिन और लेट हो जाए तो मैं ज्यादा तैयारी कर लूंगा। तो अब इन लोगों के पास में तो और ऊपर वाले ने इनको 10-11 दिन का टाइम और दे दिया एग्जाम कैंसिल करके, पोस्टपोन करा करके। तो भाई देखिए, सिंपल सी बात ये है
कि आप सभी लोगों के लिए जो भी सब्जेक्ट रहेगा, है ना, आपका चाहे बैक का हो चाहे रेगुलर का हो, बीएसपी फार्मेसी के इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग रोल मैप्स या सारी चीजें लेकर के आते रहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा कंटेंट आप लोग पूरे फार्मेसी फील्ड में हर एक यूट्यूब चैनल को खंगाल लीजिएगा, इतना डीप और बिल्कुल सटीक बात कि आप लोगों के यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, यहीं से ही आपको क्वेश्चन पेपर मैच होगा। ये सब कुछ बेसिकली हम आप लोगों को क्या है यहीं पर ही बता देते हैं। पूरी तैयारी, पूरा रोल मैप यहाँ पर इसी चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। जाकर के बस जस्ट आप बीएसपी फार्मेसी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके अलावा आपको और कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाए, जितना बताया जाए उतना ही कीजिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम पे आप सोचते हैं ये भी कर लूं ये भी कर लूं, नहीं। अभी आपको जितना बताया जा रहा है खाली उतना कीजिए, क्योंकि 10 चीजों के पीछे भागोगे शायद एक भी ना पकड़ी जाए। तो खाली एक चीज को पकड़ने की कोशिश करो, तो शायद फिर 10 टाइम में 10 चीज भी पकड़ी जाएगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि पेपर में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए मैम, अगर जो मैं पेपर में ध्यान रखने की बात बोलूं तो मोस्ट कॉमनली बच्चे को 2 से 3 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि पेपर ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठ करके लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, कि पेपर 3 ही घंटे के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, आप लोगों को क्वेश्चंस छोड़ करके नहीं आने हैं। कोई भी XYZ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता है, हर कुछ सिलेबस से ही आएगा। तो भाई कभी ना कभी आपको वो टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो कुछ ना कुछ जरूर से जरूर उस टॉपिक के बारे में लिख करके आए। खाली छोड़ के आओगे तो भी 0 नंबर मिलने, कुछ लिख दोगे शायद आधा या 1 नंबर मिल जाए, तो आधे 1 नंबर मिल जाए तो उससे भी पास हो सकते हैं, क्योंकि 1-1 नंबर से भी बच्चों की बैक लग जाती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि बच्चे एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में जाकर के सोचते हैं कि मेरे से तो कुछ नहीं आता। टेंशन नहीं लेनी है, दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है। जितना पढ़ लिया उतना मोर देन सफिशिएंट समझो। उसके अलावा ये मत सोचो कि मैं ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं। वही मैं बहुत बात बोलूंगा कि 10 चीज के पीछे भागोगे तो एक चीज भी नहीं पकड़ी जाएगी। तो जितनी चीजें होती हैं बस उतनी चीजें समेटो, बात खत्म। जितना पढ़ लिया है उसी पर रहो, ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो इन 3 बातों का जरूर से जरूर हर एक बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। सर बच्चे आपको चैट सेशन में हैकर क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैम, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि एक्चुअली में जो अभी ये नोटिस आया 17 तारीख को एग्जाम पोस्टपोन्ड वाला, मैंने 16 तारीख को ऐप पर लाइव ली और 2-2:30 बजे के लगभग वो लाइव हुई थी। और यूट्यूब पर जब मैंने वीडियो डाला था, आई थिंक सो ये वाला था, हाँ ये वाला था। ऐसे कोई अभी एक वीडियो मैंने डाला था 16 तारीख को ही, तो मैंने उसमें बोला था कि प्रयागराज में ज्यादा महाकुंभ की वजह से एग्जाम शायद पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। और 17 तारीख को बेसिकली वही चीज नोटिस में आई कि प्रयागराज महाकुंभ और काशी में इस वजह से क्या है, बच्चों के ट्रांसपोर्ट की वजह से एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो बेसिकली बच्चों ने हैकर चलाना शुरू कर दिया चैट सेशन में, और काफी सारे कमेंट मैं भी देख रहा था कि AKTU हैकर AKTU हैकर। तो जो बात बोली वो हो भी गई। और बेसिकली क्योंकि कि ये चीज हुई कैसे, अब देखिए एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि मैं सारी चीजों को एनालाइज करते रहता हूँ बच्चों के लिए। जैसे बच्चे पूछते हैं सर पेपर कब होंगे, मैं बोल देता हूँ कि इस महीने में होंगे, और उसी महीने में पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं कि हमारी कोई सेटिंग है AKTU से या फिर कुछ भी, वो क्या है कि हम लोग 2.5 साल से पिछले AKTU को ही ट्रैक कर रहे हैं। पूरा को पूरा खंगाल के रखा हुआ है कि कैसे क्या होना है, कब पेपर ले सकते हैं, कैसे क्या हो सकता है। जस्ट बच्चों के बिलीव के ऊपर बात है। और उन्होंने हैकर चलाना शुरू कर दिया तो हैकर ही सही, बट वो उनका प्यार है, सारी चीजें हैं। तो ये इस वजह से सारी की सारी चीजें हुई, क्योंकि जो मैंने बोला वही बेसिकली AKTU ने अगले दिन नोटिस भी निकाल दिया। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, अगली वीडियो में आपका ही कमेंट लेके और आएंगे। ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बेसिकली मैं भी इन सारी चीजों को ट्रैक करते हैं कि आपके कौन से मोस्ट कॉमन से कमेंट्स रहते हैं। तो इसी वजह से देखिए आपके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए। और जो भी अगर जो आपको कोई भी XYZ कैसा भी क्वेश्चन आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली या तो टीम आपको उसका रिप्लाई करेगी, अदरवाइज ऐसे ही एक और सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।